पिछले क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में हम लोग सीखे थे कि किसी भी प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि उसी सम और डिफरेंस को हम लोग प्रोडक्ट में वापस कैसे कन्वर्ट करते हैं ये। ठीक है, तो एक बार पीछे जो हम लोग फॉर्मूले को लिखे सीखे थे उसको एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं ये, इसलिए कि उसी पर ही बेस्ड है ये। ठीक है, तो एक था, हम लोग इसको उल्टा करके समझ लेते हैं कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का हमने प्रोडक्ट में बनाया था टू साइन ए कॉस बी। एक दूसरा था कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए साइन बी। फिर एक था कि कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी। फिर एक फॉर्मूला था कि कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए साइन बी, ये था। अच्छा, इससे अगर हम लोग माइनस को कॉमन ले लें तो पहले प्लस वाले को हम लोग लिख लेते हैं, यानी कि कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ठीक है ना, तो माइनस इस तरफ लगा दें, ये भी हम लोग पिछले क्लास में हम लोग सीख चुके हुए। ठीक है, अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इसका एक नाम दे देते हैं 1, इसे 2, इसे 3 और इसे नाम दे देते हैं हम लोग 4। ठीक है, अब इसी में हम लोग एक चेंजिंग करते हैं, ये एक नया चीज़ सीखते हैं हम लोग। नया क्या होगा कि हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि माना, जिसको हम लोग कहते हैं लेट कह सकते हो ये, यानी कि ए प्लस बी का नाम हम सी कर देते हैं और ए प्लस बी का नाम सी और ए माइनस बी का नाम डी कर देते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ से एक नया चीज़ हम लोग ये करते हैं कि अगर हम इस दोनों को अगर हम प्लस करते हैं इस केस में, तो जैसे प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, ये प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ए प्लस ए क्या मिल जाएगा, यानी 2a, और इस तरफ में सी प्लस डी। अब इस 2 को हटा करके, यानी कि अगर a का वैल्यू चाहिए तो ये क्या मिलेगा, सी प्लस डी बाई 2 मिलेगा। तो हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं साइड में। तो अभी हमको एक चीज़ क्या मिल गया कि a के बदले में हमको क्या लिखना है, c प्लस डी बाई 2 लिखना है। ठीक है, और a प्लस बी के बदले में c और a माइनस बी के बदले में d लिखना है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम इस दोनों को माइनस कर देते हैं, अब प्लस की जगह में माइनस, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जैसे अगर हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो ये माइनस होता है और ये प्लस, अब इस केस में ये कैंसिल होता है, तो b प्लस बी कितना हो जाएगा, तो b प्लस बी, ये 2b, ये माइनस होता है, इक्वल टू सी माइनस डी। तो b का वैल्यू कितना हो गया, सी माइनस डी बाई 2। इसे भी हम लोग कहीं साइड में लिख लेते हैं, तो b का वैल्यू हो गया सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, बस अब हम लोग एक एक करके सभी का हम लोग ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, नीचे वाले पार्ट को हम इरेज कर देते हैं, ये अब इसका ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है, चलो भाई फटाफट ये हो गया। तो अभी हम लोग क्या क्या किए थे, फिर से एक बार रिकॉल कर लें। अभी हम लोग ये किए थे कि जो ए प्लस बी है उसका नाम हमने रखा हुआ है सी। ठीक है, ये साइड में हम लिखते हैं यहाँ पर। ओके, तो अभी हम लोग क्या सीखे थे कि ए प्लस बी को हम लोग सी कहेंगे और ए माइनस बी को हम लोग डी कहेंगे। ठीक है, अब फॉर्मूले नंबर 1 पर हम लोग आ जाते हैं, फॉर्मूले नंबर 1 पर। ठीक है, तो फॉर्मूले नंबर 1 पर ये क्या दिख रहा है, ए प्लस बी है, तो उसको हम लोग वहाँ से हटाएंगे, ये होगा साइन सी प्लस साइन और ए माइनस बी के बदले में डी होगा, ये 2 साइन और इस ए के बदले में, इस ए के बदले में इस वाले वैल्यू को पुट कर दें, तो वैल्यू क्या है, सी प्लस डी बाई 2 और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2।
ठीक है, ओके, ये हो गया ये। ठीक है, अब एक एग्जांपल से इसको हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या हो सकता है ये। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लोग ले रहे हैं ऐसा कि ऐसा अगर होता कि साइन, मान लो कि यहाँ पर 80 डिग्री है और साइन 20 डिग्री है ये। ठीक है, तो हम इसको सी मान लेते हैं और इसको हम लोग डी मान लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या था कि फॉर्मूला में 2 sin c + d/2, यानी 80 को 20 में जोड़ देंगे, 80 और 20 को जोड़ देंगे तो 100, और 100 को 2 से भाग कर देंगे तो ये होगा यहाँ पर 50। ठीक है, फिर क्या होगा कॉस c - d/2, 80 में 20 को घटाएंगे 60, और 60 को 2 से भाग कर देंगे तो ये होगा 30। ठीक है, तो रिजल्ट कितना हो गया, 2 sin 50, और कॉस 30 की वैल्यू तो जानते हो, पिछले क्लास में हम लोग कर चुके √3/2, ये 2 को कैंसिल कर दें तो ये हो गया √3 sin 50। ये इसका एक सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, चलो अब हम लोग 2 को देखते हैं। 2 को, तो 2 के केस में क्या होगा, तो 2 के केस में ठीक है सब कुछ वही रहना, ये सी रहेगा वो डी रहेगा, सिर्फ यहाँ पर माइनस लगाना है ना। अब इस केस में यहाँ पर कॉस आ गया, ये है कॉस, और यहाँ पर क्या है ये साइन। ओके, ठीक है, एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंजिंग हम लोग कर दें, जैसे ये हो गया माइनस। ठीक, ओके, तो ये लगा देते हैं माइनस, तो माइनस वाले केस में क्या हो गया, फिर वही 2 cos c + d/2, यानी कि ये 2 cos, एक बार दोनों को जोड़ देंगे, 80 20 50, 80 20 100, 100 का हाफ, ये 50। अब यहाँ पर क्या लगाना है साइन, 80 में 20 माइनस किए 60, 60 का आधा 30। ठीक है, पहले की तरह ही, तो 2 cos ये 50, और साइन 30 का वैल्यू 1/2, ये कैंसिल कर दो तो ये cos 50। ठीक है, बहुत आसान है ये। इसी तरीके से फॉर्मूले नंबर 3 और 4 को भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें बहुत ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं बॉस, बहुत आसान है ये। एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो फिर ये ट्रिग्नोमेट्री का मास्टरी हो जाएगा, कुछ है नहीं है। लोगों ने बस एक हवा बना के रखा हो कि मैथ्स काफ़ी हार्ड होता है। मेरा मानना है कि मैथ्स तो बहुत इजी होता है यार, इससे ज़्यादा इजी सरल इनोसेंट निर्दोष, है ना, सीधा, कोई संसार का विषय नहीं हो सकता ये, है ना। संसार का सबसे आसान विषय गणित है, वो कहते हैं ना कि मैथ्स जो है यूनिवर्स का लैंग्वेज है। यानी लोग ऐसा कहते हैं, बड़े बड़े गणितज्ञ का ऐसा मानना था कि ईश्वर जिसने भी इस ब्रह्मांड को बनाया वो जरूर यार एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन रहा होगा, जो सारी चीज़ें उन्होंने कैलकुलेशन करके इतना सटीक बताया है कि हम लोग ये बता सकते हैं कि आने वाला किस दिन में सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा, बारिश कब होगी। ये 20 रुपये के ठाकुर प्रसाद के पंचांग में भी लिखा मिल जाता है हम लोगों को, है ना, कितना आसान है ये। सारा कुछ मैथ्स के कैलकुलेशन पर डिपेंड है। थ्री में देख लो, तो थ्री में क्या हो गया कॉस, फिर ए प्लस बी को हटा करके सी, फिर कॉस ये डी, तो फॉर्मूला क्या बन गया 2 cos a cos b, तो 2 cos ए का मतलब ये साइड में लिखा हुआ है c + d/2, और इंटू कॉस c - d/2। ठीक है ना, इसका भी एक एग्जांपल देख ही लेते हैं, है ना, कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। चलो मान लेते हैं कि कॉस अगर ऐसा होता कि ये कितना ले लें हम लोग, हम्म, चलो मान लेते हैं ऐसा 50 डिग्री कॉस 10 डिग्री। ठीक है, इस दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या बनना था, क्योंकि 2 cos c + d/2, तो 50 और 10 60, 60 का आधा कर दोगे तो ये 30 होगा, फिर कॉस 50 में 10 को घटाओ 40, और 40 का आधा ये 20। ठीक है,
तो 2 cos, और cos 30 का वैल्यू कितना, तो √3/2, और ये cos 20, ये 2 को कैंसिल, तो वैल्यू √3 cos 20। बस इतना आसान, और इसी टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में ये, है ना। चलिए यार, फटाफट एक और देख लेते हैं, लास्ट वाला। ठीक है, चलो लास्ट यानी कि फॉर्मूला नंबर 4। तो इस केस में भी क्या है, यही सी है वही डी है, बस यहाँ पर एक माइनस लगाए। इस केस में हमको यहाँ पर मिला था -2 ये साइन, ठीक है ना, और यहाँ पर भी साइन ही है, यानी दोनों पार्ट में ये साइन ही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर माइनस कर देते हैं तो क्या मिलता है कि 2 sin C+D, 50 10 60 का आधा, ये 30, फिर साइन 50 में 10 घटाओगे 40, 40 का आधा कर दो तो ये 20। ठीक है ना, तो ये -2 और sin 30 का वैल्यू 1/2, और ये sin 20 ये कैंसिल, तो क्या मिल गया, -sin 20। तो आज के क्लास में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड पार्ट भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, एक क्लास और लगना है जिसमें हम लोग सीखेंगे मल्टीपल और सब मल्टीपल फार्मूले को, और उस फार्मूले को भी हम लोग इसी फार्मूले के हेल्प से हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तब तक पिछले वीडियो को आप प्रैक्टिस करते रहें ताकि आगे का वीडियो आपको समझ में आए। जो आज इस वीडियो को नए देख रहे हैं, नए स्टूडेंट हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट वॉल्यूम यानी कि फर्स्ट पार्ट से जरूर देखें, ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री का हर पार्ट आपको ठीक ठीक से समझ में आए। ठीक है, तो आज का क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बॉस। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक को लेकर के, नए फॉर्मूले को लेकर के। ठीक है, ओके।